वादी कश्मीर के कई मकामात पर गुज़िश्ता रात से शदीद से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर शहर ने मौसम की पहली ऐसी बर्फबारी देखी है। अगर ये बर्फबारी मकामी लोगों के लिए मसाइब और मुश्किलात लेकर आती है, लेकिन ये उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी लाती है। यहाँ तकरीबन 5 सेंटीमीटर बर्फ जमा हुई है। वादी में मौजूद सयाह इस बर्फबारी से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चले कलान खत्म होते ही वादी कश्मीर के लोगों के लिए एक सुनहरा ये गिफ्ट मिला है। आज हम अगर बात करें श्रीनगर शहर में कल रात से ही जम के जो है बर्फबारी हुई। कल पहले बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था रात को, और उसके बाद जो है लगातार यहाँ पे बर्फबारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस सीजन की ये पहली इस तरह की बर्फबारी है जब इतने मिकदार में जो है बर्फ गिरी है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो ट्रैफिक है वो अभी तक दरमांदा है, क्योंकि जो इनर रोड्स हैं, इनर रोड्स अभी भी बंद है। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आउटर रोड्स है, उन्होंने वो क्लियर कर दिए। जो बिजली का निजाम है वो भी पूरी तरह से ठप हो गया है। कई इलाके जो हैं वो वहां पे बिजली कटी हुई है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें, न सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए ये एक तोहफा है, बल्कि जो टूरिस्ट वक्त यहाँ पे हैं वो भी काफी एंजॉय कर रहे हैं इस सीजन को और काफी लुत्फानंदोज हो रहे हैं इस बर्फबारी से। आप से हम आपका नाम जानना चाहेंगे और बताएंगे थोड़ा बहुत कि जो बर्फबारी है किस तरह से इसको एंजॉय किया। हेलो, मेरा नाम नीरव गंगर है। मुंबई से आए हैं हम, और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही सुपर्ब एक्सपीरियंस है। मतलब कल रात को ही देखा था, प्रेडिक्शन में ऐसा था कि आज स्नोफॉल होगा, तो बस हम एक्सपेक्टेशन था कि होगा। और सुबह अचानक से एकदम जाग गए और देखा तो बारी के बाहर देखा तो बर्फबारी चालू थी। तो बोला कि चलो तुरंत ही कपड़े पहन के, जैकेट पहन के नीचे आ गए और बस अब एंजॉय और बर्फ में खेल रहे हैं। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका स्नोफॉल का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारा फर्स्ट टाइम है स्नोफॉल का और इतना अच्छा लग रहा है हमें। और सुबह को 5 बजे से हम यहाँ पे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, ऊपर जाने का मन ही नहीं हो रहा है वापस। तो बर्फबारी के हवाले से आपने इस तरह की बर्फबारी पहले देखी थी? इस तरह की ठंड, इस तरह का वेदर, उस हवाले से थोड़ा बताइए। अभी जस्ट 2 दिन पहले गुलमर्ग में देखा, वो लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल था और आज ये सेकंड है। और सब लोग यही बोलते हैं कि श्रीनगर में इतना स्नोफॉल मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे लिए भी ये बहुत खुशी का मौका है। बिल्कुल, जहां सयाहों की बात करें हम तो काफी एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी को। यहाँ पे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये भी एक केरला का एक ग्रुप यहाँ पे आया है और काफी सुबह से ही हमने इनको देखा कि काफी ये मजे ले रहे हैं बर्फबारी के। आप थोड़ा बहुत नाम बताइए अपना और बताइए किस तरह का एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं बर्फबारी? मच ब्यूटीफुल। वी आर इन फर्स्ट टाइम लेट्स सी इन स्नोफॉल। ओह, मच ब्यूटीफुल। नो वर्ड्स। ओह, तो ठंड काफी ज्यादा है, तो ठंड के हवाले से कुछ बोलना चाहेंगे आप? और बर्फबारी लाइव एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? It's amazing. We are going to Pahalgam today, but this is amazing. Okay. बिल्कुल, अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो नेशनल हाईवे पे फिलहाल ट्रैफिक रोक दिया गया है और आगे जो ही दिन चढ़ता है तो ऐसा अंदाजा लगा रहा है कि जो एयर ट्रैफिक है वो भी मुतासिर रहेगा। ऐसे में जो ये बर्फबारी हुई है चलाई कलान के बाद, हालांकि अभी चलाई बचा और चलाई खुर्द दोनों अभी बाकी है, मतलब तकरीबन अभी 30 दिन ठंड के बाकी हैं। लेकिन जो ये इस टाइम बर्फबारी हुई है इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, मतलब ये ज्यादा देर सड़कों पे जमी नहीं रहेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसमें नुमाया इजाफा कुछ दिनों से नजर आ रहा है। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, श्रीनगर। वहीं महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक वादी भर में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। वहीं बड़गाम में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें ताखीर से चल रही हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक हद निगाह 200 मीटर के करीब है और रनवे पर भी बर्फ जमा है, जिसकी वजह से परवाजें उड़ान नहीं भर पाएंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों से अपील की है कि एयरपोर्ट आने से कबल अपनी परवाज की जानकारी घर से हासिल करें और फिर एयरपोर्ट का रुख करें। दूसरी जानिब रेल खिदमत भी मनसूख कर दी गई है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक पटरियों से बर्फ हटाए जाने के बाद ही फैसला लिया जाएगा।
मौसमी हालात की जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे परवेज श्रीनगर से बराह रास्त और आबिद बडगाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, श्रीनगर में लोगों को काफी इंतजार था कि कब बर्फबारी तो हुई, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी होती है हर साल वैसे नहीं हुई और कहीं ना कहीं लोगों को भी ये लग रहा था कि इस बार जो है बर्फबारी अब शायद ना हो इसके बाद, लेकिन चिलाई कलान के सख्तरीन दिन गुजरने के बाद अब जाके श्रीनगर में इस तरह से बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अगर इसको कुदरत का एक तोहफा कहे तो वो गलत नहीं होगा कि चिलाई कलान कल खत्म हुआ और आज यहाँ पे श्रीनगर में इस मिकदार की बर्फबारी जो है वो पहली बार इस सीजन की इतनी मिकदार में बर्फबारी हुई है। हालांकि चिलाई कलान में काफी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो है चिलाई कलान ज्यादातर खुश्क ही रहा। सर्दियां भी उतनी ज्यादा नहीं रही, लेकिन बर्फबारी भी उतनी खास नहीं हुई। अगर हम अभी के मौसम के हवाले से बात करें तो अभी थोड़ा बहुत जो बर्फबारी है उसमें कमी आई है, हालांकि अभी भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जीरी डल के करीब है इस टाइम, और जो हाउस बोट मालिकान है वो अपने बोट से बर्फ हटा रहे हैं क्योंकि इनके छत जो हैं वो फ्लैट रहते हैं, तो इस वजह से इनमें ज्यादा खतरा रहता है छत टूटने का, छत गिरने का। तो सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो हाउस बोट ओनर्स हैं वो अपने हाउस बोटों से जो है बर्फ हटाने का काम सुबह से ही जारी किए हुए हैं। अगर हम रोड कनेक्टिविटी के हवाले से बात करें तो श्रीनगर में जो आउटर रोड्स हैं, जो मेन रोड्स हैं, उनको क्लियर कर दिया गया है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, और अब इनर रोड्स और पाथ्स का काम भी चल रहा है। यहाँ पे भी इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी के जो एहलकार हैं वो पाथ से भी जो बर्फ है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। हालांकि सुबह काफी दिक्कतें हुई लोगों को अपने मंजिलों पे जाने के लिए, क्योंकि सुबह न मेन सड़क से बर्फ हटी थी और ना ही जो इनर रोड से वहां से बर्फ हटी थी, लेकिन धीरे धीरे जो ही दिन निकलता गया तो बर्फ हटाने का सिलसिला भी तेज कर दिया श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी ने। दूसरी ओर अगर हम बिजली के हवाले से बात करें तो बिजली क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है यहाँ पे स्नोफॉल से, इस बार भी जो है कई इलाके हमने देखे जो बिजली कटआउट जहां पे रहा है। कल रात से ही बिजली बंद कर दी गई थी क्योंकि कल पहले बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके फौरी बाद जो है बर्फबारी स्टार्ट हो गई, जिसके चलते कई जगहों पे पेड़ वगैरह जो हैं उनकी टहनियां जो हैं वो गिर के तारों पे आ गई हैं, तो इस एहतियातन जो है बिजली काट दी गई है। हालांकि बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पे बिजली अभी भी रेस्टोर्ड है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां बिजली की शिकायत है और बिजली वहां पे अवेलेबल नहीं है। महकमा मौसमियात की माने तो कल सुबह 6 बजे तक लगभग ऐसा ही मौसम रहने का चांसेस है और रुक रुक के बर्फबारी होने के चांसेस है। जहां प्लेन्स में बताया जाता है कि लाइट स्नोफॉल से मॉडरेट स्नोफॉल हो सकती है, वहीं पे हायर रीचेस जो है वहां पे बताया जाता है कि हैवी से मॉडरेट फॉल हो सकती है और एवलांच वार्निंग का भी उन्होंने एडवाइजरी निकाली है मेट डिपार्टमेंट ने, और लोगों से कहा गया है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज में रहते हैं वो अपने घरों से ज्यादा ना निकले और कोशिश करें कि वो अपने घरों में ही रहें। तो अगर हम इस स्नोफॉल की बात करें, हालांकि देखने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है ये स्नोफॉल, लेकिन इसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि ज्यादा देर तक ये अब सड़कों पे जमेगी नहीं, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसमें कुदरती तौर जो है अब इजाफा होगा दिन ब दिन। और अगर ये चिलाई कलान में ये बर्फबारी हुई होती तो ये काफी देर तक सड़कों पे रहती, लेकिन इस बर्फबारी को 1 या 2 दिन में ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो लोगों को बेशक एक बहुत ही अच्छा तोहफा मिला है, खासतौर श्रीनगर के लोगों को, और जो सयाह है यहाँ पे उनको भी काफी एंजॉय करते हमने सुबह से ही देखा। नाजरीन को भी दिखाया कि किस तरह से सुबह सवेरे तड़के ही टूरिस्ट देश के मुख्तलिफ कोनों से यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ श्रीनगर में वो बर्फबारी का मजा लेते हुए हमने तस्वीरें ली उनकी। हालांकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वहाँ पे तो अच्छी खासी स्नोफॉल हुई इस बारी, जो टूरिस्ट वहाँ गए उन्होंने काफी एंजॉय किया वहाँ पे। लेकिन श्रीनगर में डल लेक के पास ये बर्फबारी होना ये सयाहों के लिए एक काफी दिलचस्पी का ये बनता है कि यहाँ पे सेल्फीज वगैरह खिंचवाना या बाकी चीजें खिंचवाना ये इनको एक लाइफ टाइम मेमोरी रहती है। तो जहां लोकल्स सख्तियों से भी जूझ रहे हैं, वहीं जो सयाह है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। हालांकि लोकल्स खुश होते हैं इस बर्फबारी से जब भी ये बर्फबारी होती है, क्योंकि साल भर इसी का पानी यहाँ पे चलता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो या फिर पीने का पानी हो, इसी पे सारा मुनसर है। तो इस वजह से लोग बर्फबारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लोग इससे खुश होते हैं। तो अगर हम जी बिल्कुल बिल्कुल इस बर्फबारी से काफी कुछ फायदा काफी जरूरी है ये हमारे एनवायरमेंट के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इस वजह से भी बहुत जरूरी होता है कि हर विंटर में जिस तरह से बर्फबारी होनी चाहिए
चाहिए उस मिकदार में हो। हमारे साथ बड़गाम से आबिद भी बराह रास्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि बड़गाम में क्या कुछ मौसमी हालात। आबिद। मुनाज़ा, बिल्कुल जैसे कि जो चिले कलान है वो तो खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते अपने तेवर दिखा के गया। जिस तरह की बर्फबारी हुई, लोग हालांकि पहले ही महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी और उसी के ऐन मुताबिक ये बर्फबारी हुई। बड़गाम की अगर हम बात करेंगे तो सड़कें अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, क्योंकि इंतजामिया अब आ रही है सड़कों पे। जो मैकेनिकल डिवीजन है वो मशीनरी लेकर सड़कों पर आ रहा है और जो रोड है उसको क्लियर किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तो मैदानी इलाकों का हाल है, बड़गाम का हाल है। यहाँ पर करीब 5 इंच के करीब ये बर्फ जमा है, लेकिन जो यहाँ के बालाई इलाके हैं वहां पर काफी बर्फ जमा हुई है। वहां कई इलाकों में जो राबता सड़क है वो मुनक़ता हुआ है। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, वहां पर सुबह से ही जो जिस तरह से जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद हद निगाह काफी कम हो गई है और जो रनवे है उस पर भी काफी बर्फ जमा है। लेकिन उसकी अब वहां पे भी स्नो क्लियरेंस हो रहे हैं, लेकिन हद निगाह काफी कम है, जिसकी वजह से जो परवाज है वो उड़ान नहीं भर पा रही है। हालांकि जैसे आपने अभी कहा कि इंतजामिया ने पहले ही एयरपोर्ट इंतजामिया पहले ही एडवाइजरी जारी की है, जो भी पैसेंजर एयरपोर्ट आ रहा है वो पहले ही अपने घर में जाकर चेक करे कि किस तरह की फ्लाइट ये क्या है, फ्लाइट स्टेटस क्या है, उसके बाद एयरपोर्ट का रुख करे। और वही जो रेल सर्विस है वो भी फिलहाल रोक दी गई, क्योंकि जिस तरह की बर्फबारी हुई थी उसके बाद जो रेलवे लाइन है उस पे काफी बर्फ जमा है, जिसकी वजह से जो ट्रेन सर्विस है वो भी फिलहाल रोक दी गई है और वहां पे भी स्नो क्लियरेंस के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। मुनाज़ा, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि बड़गाम में हम मौजूद है और ये रास्ता रहता है मेन चौक से एक चढ़ाई रहती है पुलिस स्टेशन तक, क्योंकि जब भी बर्फबारी हो रही है इस रास्ते पे गाड़ी चढ़ाना या पैदल चलना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये रोड स्लिपरी होता है। लेकिन अब इस मरतबा सुबह सवेरे आप देखिए ये पुलिस एहलकार यहाँ पर जमा है हेल्पिंग हैंड के लिए, क्योंकि अगर किसी को भी जरूरत पड़े यहाँ पर, क्योंकि गाड़ियां फंस जाती है, उन गाड़ी को धक्का के लिए ये लोग सुबह ही यहाँ पर तैयार है हेल्पिंग हैंड देने के लिए। और जिस तरह से आपने जब इससे कबल बर्फबारी हुई थी हमने यही रास्ता दिखाया था, इससे कुछ हादसा भी हुआ था और जो गाड़ियां है वो स्लिपरी हो रही थी, तो कुछ हादसा उन हादसा को रोकने के लिए ये लोग आज पहले आए हैं सुबह। इससे जो यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है वो भी रहती है यहाँ पर हेल्पिंग हैंड पहुंचाने के लिए, ताकि किसी भी गाड़ी को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना ना हो। जैसे कि परवेज कह रहे थे, जिस तरह की बर्फबारी हुई अभी, हालांकि चिले कला तो खत्म हो गया है, लेकिन ये बर्फबारी काफी वक्त तक जमा नहीं रहेगी, क्योंकि अब उस तरीके का टेम्परेचर डिप नहीं होगा जिस तरीके का जो इसमें चिले कलान में होता है। लेकिन फिर भी कुदरत है, कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती है। लेकिन जिस तरह की जो कश्मीर की हिस्ट्री रही है, तारीख रही है, चिले कला के बाद जो भी बर्फबारी होती है वो काफी वक्त तक सड़कों पे नहीं रहते। लेकिन ये जो बर्फबारी है आज की मुनाज़ा, हालांकि काफी बर्फबारी हुई, लेकिन हम आपको फिर से ये तस्वीरें दिखाएंगे, अपने नाज़रीन को भी ये तस्वीरें दिखाएंगे। आप ये जो सड़कें हैं आप देखिए, बर्फबारी हुई उसके बाद हटाया गया और ये अब पानी भर रहा है। लेकिन इससे पहले जब हम चिले कला में देखते थे, अगर बर्फबारी होती थी उसके बाद ये इतनी जल्दी पिघलती नहीं थी, ये जम जाती थी। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये अब जो बर्फ है वो पानी में तब्दील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और हालांकि एक बात यह है, क्योंकि मुनाज़ा जिस तरह से बर्फबारी हुई, लोग अपने घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि हम अभी मेन मार्केट में है। आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं, मार्केट अभी पूरा बंद है, हालांकि 9:15 होने को है, लेकिन मार्केट बंद है। लोग अपने घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि ठंड भी है कुछ हद तक, लेकिन जिस तरीके की शिद्दत चिले कला में थी उस तरीके की शिद्दत आज नहीं है। हालांकि जैसे हमने पहले ही कहा था, जो बागबानी से वाबस्ता अफराद है या सयाहत से वाबस्ता अफराद है वो पहले ही इस तरह की जो बर्फबारी है इसकी तवक्को कर रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए फ्रूटफुल है, खासकर बागबानी शोबे के लिए, क्योंकि इससे काफी ये एज ए पेस्टिसाइड जो बागबानी शोबा है उनके लिए काम करता है। जैसे परवेज कह रहा था कि सयाहत के लिए काफी फायदेमंद है। बिल्कुल आबिद, सयाहत के लिए काफी जरूरी है, बागबानी के लिए काफी जरूरी है। हालांकि चिले कलान खत्म हो चुका है कल और उसके बाद ये बर्फ जो है उतनी जमती भी नहीं है, लेकिन काफी जरूरी है। और जैसे कि हमारे नुमाइंदे परवेज ने भी कहा कि एक तोहफे के तौर पर ये बर्फबारी लोगों को मिल रही है। इस तमाम तर जानकारी के लिए परवेज और आबिद, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भारत जोड़ो यात्रा की इख्तितामी तकरीब आज श्रीनगर में होगी। आज ही गांधी जी की 75वीं बरसी है और इस तकरीब में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर के साथ साथ मुख्तलिफ हमख्याली
हम ख्याल सियासी पार्टियों के लीडर भी मौजूद होंगे। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर जुड़ चुके हैं। शबीर, आज के दिन, क्योंकि आज 75th मार्टरडम एनिवर्सरी भी है महात्मा गांधी की, और आज भारत जोड़ो यात्रा की इख्तितामी तकरीब होने जा रही है। जी हाँ, हम इस वक्त आपको बता दें मुनाजा श्रीनगर के कांग्रेस भवन में है। आप देख सकते हैं कि तैयारियां क्या हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं। यहां पे अभी 10:30 बजे ठीक यहां पे एक झंडा फहराया जाएगा। आपको दिखाना चाहेंगे, ये बाएं जानिब 75 फुट का ये झंडा बताया जा रहा है, और कुछ कांग्रेस के लीडरों का दावा है कि ये सबसे ऊंचा होगा। यहां जो घंटाघर लाल चौक में है उससे भी ऊंचा होगा। ये राहुल गांधी इसको यहां फहराएंगे, इस झंडे को, और उसके साथ साथ एक यहां छोटी सी तकरीब रखी गई है 10:30 बजे के लिए। और यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह सजाया गया है, और बर्फ की जो सफेदी है उसने इसमें 4 चांद लगा दिया है इन रंगों में। कांग्रेस भवन के बाद जो तकरीब है वो 11:20 पे एसके स्टेडियम में एक कंसर्ट है। विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज, आप जानते हैं कि बॉलीवुड के बड़े एक सिंगर हैं और कंपोजर हैं, उनका एक प्रोग्राम है। उसके बाद जो असली तकरीबात हैं, वो जो क्लोजिंग सेरेमनी है, वो 12:30 बजे से 2:30 बजे की है, और जिसमें जो आप बात कर रहे थे अभी कि कई लीडरों का आना था, कुछ शायद आप भी गए होंगे, लेकिन अभी तक इसमें साफ कोई नहीं है। लेकिन अक्सर लीडर इसमें नहीं आ पाएंगे क्योंकि मौसम की खराबी है। यहां हमने कांग्रेस लीडरों से बात करने की कोशिश की, इनका कहना था कि लोग आने वाले थे लेकिन मौसम खराब है, फ्लाइट्स नहीं है, और जो जमीनी रास्ता है वो भी बंद है। फिलहाल यहां तैयारियां पूरे जोरों से है, और 10:30 बजे यहां पे ये जो तिरंगा है वो फहराया जाएगा। राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे 10:30 बजे, और तैयारियां, और कांग्रेस के जो लीडर हैं वो उनका कहना है कि जलसा होगा। मौसम खराब है, बर्फबारी हुई है, लोगों का आना मुश्किल है, लेकिन प्रोग्राम मनसूख नहीं होगा। बिल्कुल, प्रोग्राम मनसूख नहीं होगा। अगर हम ओवरऑल यात्रा की बात करें जम्मू कश्मीर में, राहुल गांधी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दीगर जो लोकल पार्टीज है, लोकल लीडरान हैं, उनका कैसा पार्टिसिपेशन इसमें देखा गया? देखिए, प्रोग्राम की अगर आप बात करें, बानाहाल से आपने देखा, पहले तो जम्मू में भी अच्छा खासा रिस्पांस रहा, और बानाहाल में जब उनकी यहां एंट्री हो गई कश्मीर में, आपने देखा किस तरह का जलसा था। काफी लोग जमा हो गए। पहले सिक्योरिटी की कुछ बातें हुई, लेकिन बाद में सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त है। आप आज भी यहां पे, हालांकि मौसम खराब है, लेकिन पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी अमला वो बराबर इस खराब मौसम के बावजूद अपनी ड्यूटियों पे तैनात है। ट्रैफिक बहुत कम है, लोगों का घरों से मुश्किल है आना, उसके बावजूद सिक्योरिटी अमला बिल्कुल बना हुआ। लोगों का रेस्पॉन्स कांग्रेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, और लाल चौक में जब वो आए तो एक बहुत लंबे अरसे के बाद 1948 में यहां लोग याद करते हैं कि जब यहां पे जवाहरलाल नेहरू आए थे, उसके बाद राहुल गांधी इतने लंबे अरसे के बाद आए, तब भी एक बहुत बड़ा विशाल यहां पे लोगों का सैलाब उमड़ आया था। अब की बार सिक्योरिटी के अपने एक जाविया होता है, उस तरह का के लोग यहां जमा नहीं थे, लेकिन जलसे में जो पूरा यात्रा जो हुई उसमें काफी लोग यहां पे जुड़ गए, कांग्रेस के लिए भी। और पूरे ये जो कई लोगों का ये मानना था कि हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़े हों, लेकिन ये जो एक ये मोहब्बत की बात चली है उसके साथ वो जुड़े हैं। वो चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ रहें, मिल बैठ के रहें, और कांग्रेस का भी ये हमेशा यहां पे पूरी यात्रा के दौरान ये कहना रहा कि इस यात्रा को आप पॉलिटिकली ना देखें, इसको एक पैगाम के तौर पे देखें जो लोगों को जोड़ने का पैगाम है। जी बिल्कुल, पैगाम के तौर पर बार बार कांग्रेस के लीडरानी कह रहे हैं कि एक मैसेज के तौर पर देखा जाए, पॉलिटिकली इसको एनालाइज ना किया जाए। लेकिन वही राहुल गांधी ने कहा कि अगर कश्मीर में सब ठीक है तो अमित शाह यहाँ आए। अगर सब कुछ, वो बार बार कह रहे हैं कि हालात सब सही है, तो अमित शाह यहाँ दौरा करें। शबीर जी, एक चैलेंज दिया है राहुल गांधी ने कि अगर वो सवाल पूछा गया था हमारे ही नुमाइंदे की जानिब से कि बीजेपी का कहना है कि यहां उन्होंने हालात बेहतर किए हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने इतने अच्छे हालात किए हैं तो फिर अमित शाह आके इस तरह यहां पे लाल चौक में आके जलसा करें या इस तरह की यात्रा करें
जिस तरह कांग्रेस ने की है। मुनज़्ज़ा, आपको बताना चाहूंगा कि कई लोगों का कई सवाल पैदा हो गए थे कि एक तरीके से एक अपोजिशन पैदा की जा रही है, एक अपोजिशन को जोड़ने की कोशिश भी है। यहां कई लोगों के बारे में 40 लीडरों के बारे में पहले कांग्रेस लीडर बता रहे थे कि वो यहां मुख्तलिफ पार्टियों के कांग्रेस को छोड़ के यहां पे आएंगे होंगे। मौसम का एक बहाना। यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं, यहां पे एक लीडर है पंजाब से, पूरा नाम नहीं मुझे याद, आप अपना नाम भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। माय नेम पुरुषोत्तम लाल खलीफा। मुझे एक चीज बताएं कि यहां पे काफी लीडरों को आने की उम्मीद थी, 40 लीडरों का कांग्रेस ने कहा था यहां आएंगे। मौसम का एक बहाना, क्या वाकई में आने वाले थे? नहीं, ये बहाना नहीं है, ये अपनी उनकी पार्टी का अपना फसपरा है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने कैसे ज्वाइन करना है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी इतने बड़े फराक दिल के इंसान हैं, उन्होंने तो स्मृति ईरानी को जो मीठी में जीती उनको भी लेटर लिख दिया कि आप भी ज्वाइन कीजिए। इससे ऊपर बड़ी बात तो नहीं हो सकती। हाँ, आएंगे। कल मेरे को मिले थे ताज में फारूक जी भी, अब्दुल्ला जी। तो यहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले तो आएंगे ही, लेकिन मेरा एक सवाल बनता है कि कई लोग ये सवाल कर रहे थे, बीजेपी खास तौर पे, कि उसमें नाकामी हुई, जो मुल्क के बाकी लीडर हैं, बीएसपी है, एसपी है, वो लोग यहाँ नहीं आए। देखिए, सभी आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, क्योंकि हमने यूपीए में सबका साथ दिया है और वो भी देंगे। लेकिन आज जो भारत जोड़ो यात्रा 29 लग थी, उसका जो आज समापन है, आज महात्मा गांधी जी का दिवस है। इस पे हमने सबको बोला, मोहब्बत का पैगाम तो तभी होता ना जब सबको अपने गले से लगा के चलो। ऐसा मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, वो राहुल जी ने दिया और उनके साथ सभी लोगों ने दिया। यहाँ पे लीडरों का कहना था, जैसा कि आपने सुना, कि हमने मोहब्बत का पैगाम दिया है, पार्टी लेवल से ऊपर उठ के दिया है। लेकिन मुनज़्ज़ा, एक कोशिश है कांग्रेस का, लगातार राहुल गांधी ने भी कहा, लगातार इलेक्शंस कई जगह पे हारे, एक इफेक्टिव अपोजिशन को खड़ा करने की कोशिश भी एक तरीके से है। उमर अब्दुल्ला से हमने पिछली बार पूछा था कि कांग्रेस कह रही है कि हमें इससे पॉलिटिकल फायदे नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वो पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाएंगे तब वो गलती कर रहे हैं। इसका एक तरीके से बीजेपी के खिलाफ एक मंच भी यहां खड़ा करने का, यहां लीडरों को लाने का प्रोग्राम था। कुछ मौसम ने और कुछ शायद टीएमसी का आना भी नहीं था, कुछ लीडर नहीं भी आना चाहते थे, लेकिन यहां पे लीडरों का कहना है अभी भी कि वो जुड़ेंगे, चाहे आज नहीं जुड़े तो आगे आके जुड़ेंगे। बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।